की तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी पूरे देश के अंदर मनाना प्रारंभ किया, जिससे भारत की हर एक पीढ़ी को, वर्तमान और भावी पीढ़ी को अपने वर्तमान और अपने अतीत की जानकारी भी प्राप्त हो सके। संविधान दिवस पर देश के संविधान की प्रति शपथ लेकर के हम लोग न केवल अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, बल्कि मौलिक अधिकार के साथ साथ उन कर्तव्यों के बारे में जो एक नागरिक के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में हमारे होने चाहिए, उन सब की शपथ भी हर भारतवासी लेता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ये पीढ़ी आजादी के 75 वर्ष की इस आयोजन की साक्षी बन रही है। जिन लोगों की उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल होगी, उन्हें 1947 के पहले की स्मृतियां याद होंगी। उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां हुआ करती थी। कहीं पर भारत के नागरिकों का कोई बड़ा जमावड़ा हुआ, पता लगा ब्रिटिशर के द्वारा वहां पर गोलियां चला दी जाती थी। चोरी चोरा की घटना ऐसे ही हुई थी। अवैध वसूली के खिलाफ जब गोरखपुर के चोरी चोरा क्षेत्र के किसानों ने, मजदूरों ने आवाज बुलंद की तो उन पे गोलियां चला दी गई। जब उन लोगों ने अपनी बात को लेकर के थाने का घेराव किया, वहां उन्हें फोन दिया गया। यही तो होता था, यही तो चोरी चोरा की घटना थी। और उसके बाद किसान और यहां के श्रमिकों का आक्रोश जब सामने आया तो चोरी चोरा की घटना के रूप में देश के अंदर, भारत के इतिहास में उत्पत्ति विख्यात। यही गोरखपुर में तो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यही गोरखपुर था जहां पर शहीद बंधु सिंह को फांसी दी गई थी। शहीद बंधु सिंह ने 1857 में भारत की स्वाधीनता के लिए, उस समय पूरे देश के अंदर आजादी के लिए जो आवाजें उठ रही थी, उसका नेतृत्व शहीद बंधु सिंह समेत तमाम अन्य ऐसे महापुरुषों ने 1857 में भी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उसकी क्रांति की लौ को जलाया था। कहीं शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में यह लड़ाई आगे बढ़ी थी। पश्चिम में अगर आप जाएंगे, मेरठ में धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में यह क्रांति की लौ आगे बढ़ी थी। कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर इस लड़ाई को लेकर के देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। अलग अलग क्षेत्र में कोई देश का कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने अपने आप को बलिदान न किया हो, आगे बढ़ करके कार्य न किया हो। गोरखपुर में ही 1942 में डोहरिया में भी घटना घटित हुई थी। यानी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में भारत शामिल हो रहा है। और अगर गोरखपुर के एक छोटे से गांव के लोगों ने इस आंदोलन में सहभागी होने का अपने को जोड़ा और एक जुलूस निकल रहा है, तो उसी में पूरा डोहरिया गांव समाप्त कर दिया गया, जला दिया गया। दर्जनों लोग मार दिए गए, झूठे मुकदमे में फंसा दिए गए। यही विदेशी हुकूमत का शासन होता है। वे अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, हमारी आवाज को आगे बढ़ने नहीं देते थे। और इसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ भारत का अपना शासन होगा। देश के क्रांतिकारियों ने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया, इसका परिणाम है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और 75 वर्ष की यात्रा भारत ने कैसे तय की है, यह 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर के लिए हम सबको भी एक संकल्प के साथ जुड़ना होगा। देखिए, आयोजन के साथ जुड़ जाना, शासन स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक,
संगठनों के स्तर पर कार्यक्रम बनेंगे और मुझे लगता है हर भारतवासी का दायित्व बनता है इन कार्यक्रमों में हम सब सहभागी बने। गोरखपुर वह स्थान है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों के खजाने को लूटा था। उसको वहां पर भारत का खजाना भारत से जाकर के ब्रिटेन जाएगा, ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता। भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए। भारत के क्रांतिकारियों की मांग थी और उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाकर के ट्रेन रोकी और खजाना लेकर के और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर के खिलाफ अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। काकोरी कांड के नाम पर ये सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में शहीद हुए थे, लेकिन शेष अन्य को, किसी को गोरखपुर में, किसी को गोंडा में, किसी को अयोध्या में, किसी को नैनी में, अलग अलग जगह फांसी हुई थी। आजादी के उन दीवानों के सपनों को साकार करने का भारत बनाना है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन को उस प्रकार से यादगार बनाना और देश की आजादी के शताब्दी वर्ष के लिए लक्ष्य तय करना। 25 वर्षों के लिए अभी से हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आप जैसे अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे, स्कूल भेजते होंगे, पहले से तय करते होंगे कि मैं बच्चे को जब पहली क्लास में भेजूंगा तो एक समय जाकर के स्नातक होगा, परास्नातक होगा, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उत्तम शिक्षा अर्जित करेगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, कोई चाहेगा वह सर्विस में जाए, अच्छी सेवा में जाए, कोई चाहेगा वो व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, कोई चाहेगा कि अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करे, कोई चाहेगा कि यह व्यक्ति बाहर